ये 33 नंबर. 5 years ago, A was thrice as old as B, and 10 years later, A shall be twice as old as B. What is the percentage of A and B? दो है A and B है. 5 year को 5 year पहले 5 साल पहले A का जो एज है थ्राइस था, यानी 3 गुना था B के एज से. एंड 10 years लेटर 10 साल बाद जो हो रहा है A का एज ट्वाइस हो जा रहा है B के एज से. तो दोनों का परसेंटेज निकलना है. लेट द present age of A इक्वल टू में x years. ठीक है. एंड present age of B वो क्या है जी? y years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, तो x ईयर अभी है तो 5 years ago x माइनस 5 और b का एज हो जाएगा y माइनस 5. तो a का एज जो है 5 years ago थ्राइस था, यानी कि 3 टाइम्स था b के एज से. ठीक है, इसका थ्राइस हो गया. तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15. दैट मीन्स x माइनस का 3y इक्वल टू में ये माइनस 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा. तो आ जाएगा यहाँ से x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस ऑफ 10. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ 10 ईयर लेटर, तो x ईयर है a का एज, तो x प्लस का 10 हो जाएगा 10 ईयर लेटर. और y b का एज y है तो y प्लस 10 हो जाएगा. क्या कर रहा है कि a इज ट्वाइस द ओल्ड एज b, यानी b के एज से ट्वाइस हो जा रहा है. x प्लस का 10 इक्वल टू में 2y प्लस का 20. वेरिएबल सेपरेट कीजिए. x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में 20 माइनस का 10, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू में यहाँ से 10 आ जाएगा. इक्वेशन सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 10 और ये है आपका x माइनस 2y इक्वल टू में यहाँ पर 10. माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल. यहाँ माइनस ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ 20, यानी कि y का वैल्यू आ गया 20. अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट करते हैं. लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. चलिए सेकंड में पुट कर दें. चलिए x माइनस 2y इक्वल टू 10 था, तो x माइनस 2 y के प्लेस पे 20 और इक्वल टू में 10. तो x माइनस का 40 इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इक्वल टू में 10 प्लस का 40, यानी आ गया 50. तो x का 50 और y का 20. तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ a का प्रेजेंट एज x था, यानी कि 50 ईयर्स हो जाएगा. एंड प्रेजेंट एज ऑफ b का प्रेजेंट एज 20 था, तो y था, यानी 20 ईयर्स हो जाएगा. समझ गए?